नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो भारत का जो अभी स्टेटस है वो बना है बिकॉज हमने हर लेवल पर काम किया है। मैं आज आपके साथ तीन चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो हमारी इकोनॉमिक पावर दिखाती हैं, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाती हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी स्ट्रेंथ दिखाती हैं। फॉरेन पॉलिसी तो हमारा सोने पे सुहागा है, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं सोने पे सुहागा, वो वाला हाल है। हम बात शुरू करते हैं आज पहले इकोनॉमिक पावर की। आपको मालूम है कि G20 की मीटिंग्स हमारे यहाँ पर हर रोज़ चलती हैं और अभी जो डिजिटल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा है, उसके ऊपर G20 की मीटिंग चल रही है बेंगलोर में। और जो जर्मन की जो मिनिस्टर है वो यहाँ पे आई हुई थी, वो लोकल मार्केट में गई सब्जी खरीदने के लिए, देखने के लिए कि क्या UPI चलता है। एंड शी वॉज सरप्राइज इन अ सेकेंड। उसने पेमेंट कर दी और ठेले वाला जो है वो भी UPI लेता है। और उसकी जो ईज़ है, जो हमारा डिजिटल पेमेंट्स करने की है, ये तो पूरी दुनिया इसको सराह रही है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था 4 या 5 महीने पहले कि इवन जो अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने बाइडन को बोला कि भैया जो UPI का है ये हमारा स्विफ्ट को ख़त्म करता जा रहा है, दे आर सो पावरफुल, हमें भी ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, लेट्स लर्न फ्रॉम इंडिया। और बाइडन ने बोला अब हम इंडिया से सीखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे चलेगा। देखिए, ईगो तो है ही है उनके अंदर, लेकिन उनके अपने लोग उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि लेट्स लर्न फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम भारत, नॉट इंडिया। सो ये है हमारी इकोनॉमिक पावर की एक जो झलक दिखाना चाहता था। दूसरा, आपको मालूम है कि हमारी कंपनी है इन्फोसिस, उसको रिसेंटली $6 बिलियन के ऑर्डर्स मिले हैं। 6 बिलियन, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। पहले तो उसको दिया 3 या 4 महीने पहले जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, उन्होंने इसे एक ऑर्डर दिया था 1.5-2 बिलियन। अब तो हम बिलियंस की बात ही नहीं करते ना भारत, अब तो बिलियंस की बात होती है। जो पहले हम ऑर्डर्स बाहर की कंपनीज को देते थे, अब हमारी कंपनीज ये ऑर्डर्स लेती जा रही हैं। BP का जो ऑर्डर था वो था अबाउट $1.5 बिलियन का। उसके बाद एक और कंपनी ने ऑर्डर दिया 400-450 मिलियन, नॉट बिलियन, मिलियन का। अभी एक कंपनी है, उसका नाम है लिबर्टी ग्लोबल, उसने इनको ऑर्डर दिया 1.6 बिलियन का। और ये ऑर्डर इतना बड़ा है और ये कंपनी भी बहुत बड़ी है। ये एक ब्रिटिश कंपनी है, डच और अमेरिकन, 3 कंट्रीज ने मिलकर एक कंपनी बनाई और ये इंटरनेट सर्विसेज देती हैं टू देयर कस्टमर्स। बहुत बड़ा बेस है इनका। अब उसको और अगले लेवल पर लेके जाने के लिए, बिकॉज ये क्या करते हैं, जैसे सेटअप बॉक्स होता है हमारे घर में और हम लोग उसको लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, हम अपनी वीडियोस देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देखना है और करना है, उसके लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। तो ये ब्रॉडबैंड जो होता है वो इंटरनेट भी देते हैं और सेटअप बॉक्स भी देते हैं, ताकि आपको कहीं भी मोबाइल के ऊपर देखना है, आपको घर में देखना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर देखना है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ को और इसको ग्लोबल करने के लिए, फास्ट करने के लिए इन्होंने इन्फोसिस को एम्प्लॉय किया एंड दे आर पेइंग अ ह्यूज अमाउंट। अब आप सोच के देखिए, 1.5 बिलियन देने के बाद भी ये जो कंपनी है वो कहती है कि हमें हर साल $100 मिलियन का फ़ायदा होगा अगर हम इन्फोसिस को ये ऑर्डर देते हैं। पहली बात होगी ये। दूसरा, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर गोइंग टू गिव 400-500 एम्प्लॉयज़ तो इनके इन्फोसिस में ज्वाइन करेंगे। दैट शोज, पहले हमारे लोग बाहर की कंपनीज में जाके काम करते थे, अब उनके लोग हमारी कंपनीज में काम करेंगे। दैट मीन्स, अभी हमने पहले भी एक बार बात करी थी कि जो इंडियंस हैं जो बाहर रहते हैं वो अब वापस भारत में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मेरी मिनिस्ट्री लेवल पर बात भी हुई थी। हमारे पास एक बार वो आए थे अशोक कुमार जी न्यूजीलैंड से, उन्होंने बोला था कि भाई हम चाहते हैं कि हम भारत में वापस आएँ, लेकिन हमारे पास पासपोर्ट है फॉरेन के, तो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैंने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मीनाक्षी जी से बात भी करी इसके लिए, तो दे सेड कि अभी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन एक ड्राफ्ट बना के भेजिए आप। मैं वो ड्राफ्ट बना रहा हूँ ताकि जो NRIs हैं जो भारत में जाके काम करना चाहते हैं उसके लिए एक रास्ता खुल सके। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। अब सिर्फ भारत के लोग ही नहीं हैं जो वापस आना चाहते हैं, इवन जो फॉरेन के लोग हैं वो भी भारतीय कंपनीज में और भारत में आकर काम करना चाहते हैं। ये है हमारी इकोनॉमिक पावर जो हम दिखा रहे हैं आज की डेट में। अब आते हैं इसके बाद मिलिट्री पावर के ऊपर। आपको मालूम है चंद्रयान-2 के बाद अब चंद्रयान-3 हमने भेजा। 2 दिन के बाद परसों को हम लोग, मैं कल सुबह वीडियो डालूंगा, तो अगले दिन वेडनेसडे को हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार हम उसको टच भी करेंगे और हमारा रोवर चलेगा भी। अब मिलिट्री पावर,
आपको मालूम है मालाबार जो एक एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमारी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया के बीच में है, वो अभी चल रही हैं सिडनी के पास। वहाँ पर हमारी जो सारी शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो गए हुए हैं और चारों कंट्रीज़ ने मिलकर चाइना को घेरा हुआ है उस पूरे एरिया में कि तुम कि आँख भी हमारी तरफ करके दिखाओ किसी भी चारों कंट्रीज़ की तरफ, हम तुम्हें बताएंगे कि जवाब कैसे दिया जाता है। अब देखिए, वहाँ पे मालाबार तो हमारे एक्सरसाइजेज चल ही रही थी, लेकिन हिंदुस्तान ने एक और काम किया है। हमारा एक सबमरीन जो हमने अभी रिसेंटली एम्प्लॉय किया था जनवरी के अंदर, वो भेज दिया। उसका नाम था INS वगीर। हमने वो भेजा वहाँ पर, और वो अगर हमारी मालाबार चल रही है ईस्ट कोस्ट पे, ये वेस्ट कोस्ट पे वहाँ पहुँचा हुआ है। इतनी लंबी रेंज पे हमने पहली बार अपनी सबमरीन भेजी है ऑस्ट्रेलिया में, और ये दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी अब कहाँ तक आ गई है। हम पूरा इंडियन ओशन को क्रॉस करके हम पैसिफिक ओशन तक पहुँचे हैं, और ये दिखाने के लिए ये हमारी कैपेसिटी है, हमारे से पंगा मत लेना। और ये जो एरिया है ये इतना चोक पॉइंट है चाइना के लिए, क्योंकि इसका सारा ट्रेड यहाँ से जाता है, इसका सारा तेल यहाँ से जाता है। और अगर मिलिटरीली जो नेवी की तरफ से हमने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया है कि हमने एक भी हरकत करी तो चाइना की सारी इंडस्ट्री हम बंद कर देंगे, एक चोक पॉइंट बंद करने से। और चाइना को इस बात का मालूम है, इसलिए वो घबराता भी है कि हम क्वाड की तरफ क्यों जा रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इंडिया को ये हरकत नहीं करनी चाहिए कि वो क्वाड में चले जा रहे हैं, अमेरिका एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है, हम सबसे पुरानी एक सिविलाइजेशंस हैं, आप भी सबसे पुराने हो, हम भी पुराने हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। चाइना बैठ कर बात करने की बात कर रहा है। सोचिए, देखिए दर्द कहाँ हो रहा है, बर्डरॉल कब बढ़ रही है। मेरे पास थी, मैंने भेजी, इनको कम पड़ गई और भेजनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई आदमी आ रहा होगा तो मुझे भेज देना, मैं इनको दे दूंगा। तो ये हालत है हमारे मिलिट्री स्ट्रेंथ की। अब आखिरी बात करते हैं हम लोग, वो है हमारा फॉरेन पॉलिसी। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं सितंबर में अपनी वाइफ को लेके आ रहा हूँ। तो मेरी वाइफ को, क्योंकि ये चाइनीज़ है, इसको वीज़ा लेना पड़ता है हिंदुस्तान में आने के लिए। तो मैंने वहाँ पे एम्बेसी में गया, तो वो कहते हैं जी चाइनीज़ को वीज़ा हम नहीं दे रहे। मैंने कहा रीज़न क्या है? वो कहते हैं बिकॉज 3 साल इन्होंने हमारे लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ते थे, उन्हें ज़बरदस्ती वहीं रखा हिंदुस्तान में, उन्हें वीज़ा नहीं दिया और उनका करियर ख़राब कर दिया इन्होंने। अब जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया, हमारे लोगों के साथ, हम इनके साथ कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू कम टू भारत, ये भारत आना चाहते हैं, ये हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बिजनेस है, इनके पास नहीं है। और हमने इनको टाइट किया हुआ है कि जो कुछ तुमने हमारे लोगों के साथ किया था, अब हम तुम्हारे साथ वही करेंगे। मेरी वाइफ अब आना चाहती है सितंबर के अंदर, वीज़ा नहीं मिल रहा। मैं ट्राई किया है मैंने वहाँ पर, क्योंकि बीइंग अ वाइफ दे हैव टू गिव अ वीज़ा टू हर। कहते लेकिन 3 महीने लगेंगे, इससे कम हम टाइम लगाते नहीं आजकल। मैं तंग हो रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ को वीज़ा नहीं मिल रहा, लेकिन मैं खुश भी हूँ क्योंकि हमारे भारत ने हमारे लिए, हमारी इज्जत के लिए इन्होंने स्टैंड लेना शुरू किया। मेरी वाइफ को वीज़ा नहीं मिलता, परवाह नहीं है, लेकिन हमारा देश हमारे लिए खड़ा तो है कि अगर किसी ने हमें तंग किया तो हमारी भारत की सरकार लेटती नहीं है किसी के सामने, उसी भाषा में जवाब देती है जो भाषा ये यूज़ करते हैं। और इसी बात को देखकर मुझे खुशी होती है कि अवर कंट्री इज़ नाउ कमिंग अप। हम आंख में आंख डाल के बात करते हैं, हम झुका के बात नहीं करते, हम उठा के बात नहीं करते। ये है फॉरेन पॉलिसी जो मुझे खुशी देती है। अब आखिरी, मेरे मामा जी रहते हैं अमेरिका में, अनिरुद्ध जी, उन्होंने मुझे भेजा एक वीडियो कि बेटा तुम्हारे पास चाइना में कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर की नहीं आती। सो ही सेंड मी वन वीडियो जो यूएई के अंदर जो 15 अगस्त को वहाँ पे जो पुलिस थी उन्होंने, आप सब ने देखी होगी, लेकिन ये मोमेंट्स हैं जो मैं इस वीडियो को मैंने इतनी बार देखा है और मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री होकर उनके जो पुलिस वालों ने झंडा फैलाया है और जो उन्होंने परेड करी है और जो उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर अपना यूएई का झंडा भी था और हमारा भारत का झंडा, उन्होंने स्टिकर्स लगाए हुए थे, पूरी गाड़ी उन्होंने डेकोरेट करी हुई थी। क्या सीन था वो। ये है फॉरेन पॉलिसी, ये है जीत ऑफ फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान ने कितनी कोशिश करी कि हम ये जो उम्मा, सो कॉल्ड उम्मा है, उससे बाहर रहें, लेकिन मोदी जी ने ऐसी घात लगाई है उम्मा की, उम्मा का गुम्मा बना दिया और हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि मुस्लिम वर्ल्ड में हमारा इतना नाम होगा, हमारी इतनी रिस्पेक्ट होगी। वहाँ पर उनके गले में उनके कंट्री का फ्लैग और भारत का फ्लैग, आप कभी इमेजिन कर सकते थे? इसको बोलते हैं 3 गुना
3 लेवल पर हमारी स्ट्रेंथ, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ और हमारी फॉरेन पॉलिसी। कोई जवाब नहीं है मोदी जी का, जयशंकर जी का। और मैं सैल्यूट करता हूं इन लोगों की पैट्रियोटिज्म के ऊपर और जैसे इन्होंने हमारा नाम ऊंचा किया है। दोस्तों, ये जो मोमेंट्स हैं इनको शेयर करें लोगों के साथ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ बैठकर हमें कैसी खुशी मिलती है। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि भारत के लिए क्या हो रहा है। ये इंडिया को छोड़ो, अब ये भारत की बात करते हैं कि भारत ये है हमारा टाइम, ये है हमारा फ्यूचर। हम सारे इकट्ठे मिलकर अगर काम करेंगे हम भारत को वहीं पहुंचा देंगे जहां पर हमारे स्टेटस होना चाहिए। मोदी जी ने एक बात बोला था जब वो अमेरिका जा रहे थे, वी आर नाउ लुकिंग फॉर अवर स्पेस इन द वर्ल्ड। हम जिस स्टेटस को बिलोंग करते हैं हमें अपनी स्पेस चाहिए, एंड तुम नहीं दोगे, हमें लेनी आती है। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।